अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैं हूं रिजवान और आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं एक ऐसी मोहब्बत की असल तारीखी दास्तान जो सदियों से लोगों के दिलों में जिंदा है। वो मोहब्बत जिसके अशार बुजुर्गों की जुबान पर रहे, जिसे पंजाब की मिट्टी ने अपनी खुशबू में समोया, जिसे वारिस शाह ने अमर कर दिया और जिसे वक्त गुजरने के बावजूद कोई मिटा नहीं सका। आज मैं आपको हीर और रांझा की वो असल किताबों में लिखी गई हकीकी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि दुख, जुदाई, तकलीफ, रूहानियत और इंसान के दिल के सफर की मुकम्मल तस्वीर है। ये वो कहानी है जिसके किरदार सिर्फ किरदार नहीं बल्कि जिंदा इंसान थे, जिन्होंने इश्क जिया, दुख सहे और मोहब्बत के रास्ते पर जान तक दे दी। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सच सुनाऊंगा जो जमाना भुला बैठा है। मैं आपको वो असल वाकयात बताऊंगा जो वारिस शाह के कलम से निकले, दमूदर की तहरीरों में मिलते हैं और पंजाब की सदियों पुरानी जबानी तारीख में गूंजते हैं। अगर आप इस मोहब्बत भरे, दर्द से भरपूर सफर में मेरे साथ चलना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका ये छोटा सा कदम मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत है और इससे मुझे मौका मिलता है कि मैं आप तक ऐसी मजीद तारीखी, सिनेमैटिक और दिल को चीर देने वाली कहानियां पहुंचाता रहूं। तो आइए सदियों पीछे चलते हैं, उस वक्त में जब पंजाब की जमीन अभी जवान थी, जब दरियाओं के किनारे मोहब्बत की आवाजें गूंजती थीं, जब गांव छोटे थे मगर दिल बड़े थे, जब मोहब्बत सिर्फ दिलों में नहीं तकदीरों में लिखी जाती थी। और कहीं झंग के मैदानों में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम हीर रखा गया। हीर सियाल झंग सियाल के मोअज़्ज़िज़ सरदार चोचुक सियाल की बेटी थी। हीर का खानदान जात के लिहाज से सियाल कबीले से ताल्लुक रखता था, जो उस वक्त पूरे इलाके में ताकतवर और बाअसर समझा जाता था। हीर बचपन से ही इतनी खूबसूरत थी कि लोग उसे देखते तो रह जाते। उसकी आंखें जैसे चांद की रोशनी अपने अंदर समेटे हुए हों, उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि सुनने वाले मुस्कुरा देते, और उसकी चाल में वो नरमी थी जिसे देखकर लगता था कि कुदरत ने उसे खास मकसद के लिए दुनिया में भेजा है। रवायात कहती हैं कि पूरे झंग में हीर जैसी हसीन लड़की कोई नहीं थी, मगर उसके हुस्न से बढ़कर उसका दिल खूबसूरत था, नरम, मासूम और किसी गहरी तन्हाई में डूबा हुआ। दूसरी तरफ तख्ते हजारा के इलाके में जट कबीले के एक घर में एक लड़का पैदा हुआ, धिद्धू खान रांझा, जो बाद में पूरी दुनिया में सिर्फ रांझा के नाम से मशहूर हुआ। रांझा के वालिद मोची जट एक सीधे साधे आदमी थे, मगर रांझा अपने भाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो ज़हीन था, हसास था, खूबसूरत था और सबसे बढ़कर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी बांसुरी की धुन पूरे इलाके में मशहूर थी। लोग कहते थे कि जब रांझा बांसुरी बजाता है तो उसकी आवाज सिर्फ कानों में नहीं दिल में उतर जाती है, जैसे रूह को छू लेती हो, जैसे फिजा को थमा देती हो। मगर घर के हालात हमेशा खूबसूरत नहीं होते। रांझे के भाइयों ने विरासत में उसके साथ नाइंसाफी की। उसे जमीन के बदले कुछ ना दिया गया, उसे ताने सुनने पड़े, उसकी बेइज्जती की गई। यहाँ तक कि एक दिन रांझा गुस्से और दुख में घर छोड़कर निकल पड़ा। उसने घर वालों को आखिरी बार देखा, दिल में दर्द भरा और सफर शुरू कर दिया। वो जंगलों में घूमा, दरियाओं के किनारे चलता रहा, गांव से गुजरता रहा, मगर उसके दिल में खालीपन था। कोई मकसद नहीं, कोई मंजिल नहीं। वो सिर्फ चलता रहा, जैसे तकदीर उसे किसी जगह ले जाना चाहती थी। आखिरकार वो झंग सियाल के इलाके में पहुंचा, वो जमीन जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। यहाँ वो एक जगह आराम करने रुका। जैसे ही वो जंगल के किनारे बैठा, उसने अपनी बांसुरी निकाली और बजाना शुरू कर दी। हवा थम गई, परिंदे रुक गए और धुन फिजा में घुलने लगी। इसी फिजा में, इसी लम्हे वो मोड़ आया जहां मोहब्बत ने उसकी जिंदगी बदलनी थी। हीर अपने सहेलियों के साथ वहां आई। वो मवेशियों के लिए चारा लेने निकली थी। हीर ने जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी, वो रुक गई। उसने उस सिमत में देखा जहां से आवाज आ रही थी, और जैसे ही उसकी नजर रांझे पर पड़ी, वो लम्हा दोनों की जिंदगी में नक्श हो गया। रांझा बांसुरी बजाते हुए चौंक गया, उसकी निगाह हीर पर ठहर गई। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। वक्त रुक गया, फिजा रुक गई, सांसें रुक गईं। पहली नजर में जो कुछ होता है वो सब इस लम्हे हुआ। कोई लफ्ज नहीं, कोई सलाम नहीं, बस दो दिलों के बीच एक खामोश ताल्लुक कायम हो गया, जैसे सदियों से एक दूसरे को ढूंढ रहे हों।
रवायात के मुताबिक हीर ने चंद दिन बाद अपने वालिद से कहा कि नए मवेशी बांसुरी की आवाज सुनकर बेचैन हो जाते हैं, इसलिए किसी अच्छे चरवाहे की जरूरत है। यूं रांझा चोचुक सियाल के यहाँ मवेशी चराने लगा। अब रोज हीर और रांझा एक दूसरे को देखते। कभी हीर उसके लिए खाना लेकर आती, कभी वो दूर से बांसुरी बजाता ताकि हीर सुने। दोनों का ताल्लुक गहरा होने लगा। वो मोहब्बत जो एक नजर में शुरू हुई थी अब रूह तक उतर रही थी। लेकिन मोहब्बत के दुश्मन हमेशा करीब होते हैं। हीर का चचा केदू दोनों की मोहब्बत के सख्त खिलाफ था। उसने गांव वालों में बातें फैलाईं, उसने चोचुक को भड़काया। उसने कहा कि ये लड़का जात का मामूली है, हमारी इज्जत खराब करेगा। नतीजा ये निकला कि चोचक ने गुस्से में आकर रांझे को डांटा, उसे धुतकारा और उसे काम से निकाल दिया। रांझा टूट कर रह गया। वो हीर को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, मगर हालात ने उसे मजबूर कर दिया। हीर घर में कैद कर दी गई। उसके दिल पर जैसे पहाड़ टूट गया। रवायात कहती हैं कि वो कई दिन खाना नहीं खाती थी, किसी से बात नहीं करती थी और रातों को चुपके चुपके रोती थी। इधर रांझा दरबदर भटक रहा था। उसने सारी दुनिया से मुंह मोड़ लिया था। वो जंगलों में जाता, दरिया के किनारे बैठता, कभी चीखता, कभी रोता, कभी बांसुरी बजाता और कभी बस खामोश रहता। आखिरकार वो टिल्ला जोगियां पहुंच गया, जहां उस वक्त के मशहूर जोगी बालूनाथ रहते थे। रांझे ने वहां जोग लिया, अपने कानों में छल्ले पहन लिए और दुनिया से ताल्लुक तोड़ लिया। मगर जोग लेने से दिल के अंदर की आग नहीं बुझी। वो हर वक्त हीर की याद में जलता रहता था। इधर हीर की जिंदगी मजीद खराब हो गई। केदू और उसके भाइयों ने उसे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया। यूं हीर की शादी सीधा खेड़ा से कर दी गई। हीर रुखसत तो हो गई, मगर उसका दिल कभी झंग में, कभी खेतों में, कभी बांसुरी के धुन में भटकता रहा। वो खाना छोड़ देती, लोगों से बात नहीं करती, मुस्तकिफ अदास रहती। उसके ससुराल वाले उसे बददिल कहने लगे, मगर वो किसी को क्या बताती कि उसका दिल पहले ही कहीं और कैद था। वक्त गुजरता गया। एक दिन किसी ने रांझे को खबर दी कि हीर मजबूर है, परेशान है और वो अब भी उसे याद करती है। रांझे के अंदर की आग भड़क उठी। वो झंग आया, चोचुक से मिला। चोचुक और घर वालों ने हालात देखकर फैसला किया कि हीर को वापस बुलाया जाए और रांझे से शादी कर दी जाए। बज़ाहिर सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर केदू के दिल में अब भी जहर था। हीर को ससुराल से झंग बुलाया गया। हीर खुश थी कि आखिरकार वो रांझे से मिलेगी। वो रोती थी मगर खुश थी। रांझा भी बेचैन था। वो हीर को लेने के लिए आए, मगर जिस दिन हीर को रुखसत होना था उस रात केदू ने हीर को दूध या लड्डू में जहर मिलाकर दे दिया। हीर ने खाया। चंद लम्हे बाद उसे चक्कर आया। वो गिरी, उसकी सांसें रुकने लगीं। रवायात कहती हैं कि वो आखिरी सांस में सिर्फ एक नाम बार बार ले रही थी, रांझा, रांझा। जब रांझा पहुंचा, हीर दम तोड़ चुकी थी। रांझा जमीन पर गिर पड़ा। वो दीवाना हो गया। उसने वही जहर उठाया और कहा कि हीर के बगैर जीना ये मुमकिन नहीं, और उसने वो जहर पी लिया। वो हीर के पास लेट गया और दोनों चंद लम्हों के फर्क से इस दुनिया से रुखसत हो गए। लोग कहते हैं कि ये अंजाम नहीं था, ये विसाल था। ये मोहब्बत का वो मकाम था जिसकी मिसाल दुनिया में कम मिलती है। आज भी इन दोनों की कब्रें झंग के मैदान में एक साथ मौजूद हैं। लोग वहां जाते हैं, फूल रखते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं और कहते हैं कि ये मोहब्बत का असल मकाम है। और नाजरीन, अगर आपको ये असल तारीखी मोहब्बत की दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका ये छोटा सा कदम मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत है और इससे मुझे मौका मिलता है कि मैं आप तक ऐसी मजीद तारीखी, सिनेमैटिक और दिल को चीर देने वाली कहानियां पहुंचाता रहूं।